तो सब सुनते और सुनाते हैं, पर हम आपके लिए कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। तो चलिए इस सफ़र को साथ में शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष केवल धरती पर ही नहीं बल्कि देवताओं और असुरों की दुनिया में भी हुआ है। ऐसी दुनिया जहाँ एक अकेला गुरु अपनी बुद्धि और शक्तियों के बल पर एक पूरी सभ्यता को संभालते हैं। यह कहानी है उस गुरु की जिसे आप शायद पहले कभी इस नज़र से नहीं जानते थे, गुरु शुक्राचार्य की कहानी। तो चलिए आरंभ करते हैं। गुरु शुक्राचार्य असुरों के प्रमुख गुरु और देवताओं के कट्टर शत्रु ऐसे महापुरुष थे जो अच्छाई और बुराई के बीच के संतुलन का सबसे बड़ा प्रतीक बने। वह ऋषि भृगु और उषा के पुत्र थे और उन्होंने अपना जीवन शिक्षा और शक्ति की खोज में बिताया। प्रारंभ में उन्होंने गुरु अंगिरा के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जब उन्होंने पाया कि वहाँ उन्हें न्याय नहीं मिल रहा तो वे गौतम ऋषि के पास चले गए। शिक्षा के बाद शुक्राचार्य ने एक बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने भगवान शिव से मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का निर्णय लिया। यह एक ऐसा मंत्र था जो मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता था और असुरों की अजयता सुनिश्चित कर सकता था। भगवान शिव ने उन्हें यह मंत्र देने के लिए एक कठिन शर्त रखी। तुम्हें 1000 वर्षों तक केवल धुएं पर निर्भर रहना होगा। शुक्राचार्य ने इसे सहर्ष से स्वीकार किया और तपस्या में लीन हो गए। देवताओं को जब शुक्राचार्य की इस योजना का पता चला तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने असुरों पर हमला करने का निर्णय लिया। असुरों ने शुक्राचार्य की मां से सहायता मांगी। शुक्राचार्य की मां ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके देवताओं को अचेत कर दिया, लेकिन इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने देवताओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उन्हें बचा लिया और शुक्राचार्य की मां का वध कर दिया। अपनी मां की मृत्यु से दुखी और क्रोधित शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, जो विष्णु के अनेक अवतारों का कारण बना। अपनी तपस्या पूरी करने के बाद शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त हुआ। इस मंत्र के बल पर उन्होंने मृत असुरों को भी पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया, जिससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने यह महसूस किया कि अगर उन्हें इस युद्ध में विजयी होना है तो उन्हें भी मृत संजीवनी मंत्र की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा। कच्छ एक सुंदर और आकर्षक युवक था। उसकी उपस्थिति से ही शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी उस पर मोहित हो गई। कच्छ ने शुक्राचार्य की सेवा की, लेकिन असुरों को जल्द ही पता चल गया कि वह देवताओं का भेजा हुआ जासूस है। उन्होंने कच्छ को मारने की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, असुरों ने कच्छ के शरीर को जलाकर उसकी राख को शुक्राचार्य के द्वारा पी जाने वाले मद्य में मिला दिया। जब देवयानी को पता चला कि कच्छ मर चुका है तो उसने अपने पिता से उसे पुनर्जीवित करने की गुहार लगाई। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री की प्रार्थना को सुनकर मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया और कच्छ को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो गई। कच्छ उनके पेट के अंदर जीवित हो गया। अगर शुक्राचार्य कच्छ को अपने शरीर से बाहर निकालते तो उनकी स्वयं की मृत्यु हो जाती। कच्छ ने शुक्राचार्य से कहा कि अगर वह मृत संजीवनी जानता होता तो वह शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर देता। यह सुनकर शुक्राचार्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र कच्छ को सिखाया, फिर अपनी जान की कुर्बानी दी और कच्छ को बाहर निकालकर स्वयं मर गए। कच्छ ने मृत संजीवनी मंत्र का उच्चारण कर शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया। हालांकि सच्चाई अब सामने आ चुकी थी। कच्छ ने खुलासा किया कि वह देवताओं द्वारा भेजा गया था ताकि वह मृत संजीवनी मंत्र सीख सके। यह सुनकर देवयानी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और क्रोध में कच्छ को श्राप दिया कि वह यह विद्या कभी याद नहीं रख पाएगा। कच्छ ने देवताओं के लिए अपना मिशन पूरा किया, लेकिन देवयानी के श्राप के कारण वह यह मंत्र देवगुरु बृहस्पति को नहीं सिखा सका। इसके बाद भी शुक्राचार्य का संघर्ष जारी रहा। विष्णु के वामन अवतार के दौरान
जब राजा बलि भगवान वामन को भूमि दान कर रहे थे, शुक्राचार्य ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके खुद को वर्तन की नालिका में समाहित कर लिया, जिससे दान की प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न हो सके। भगवान विष्णु ने इसे तुरंत भांप लिया और एक घास के तील के साथ शुक्राचार्य की आंख को घायल कर दिया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। शुक्राचार्य ने शराब के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों को समझाते हुए ब्राह्मणों को इसे पीने से मना किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यह उनकी धार्मिकता को नष्ट कर देगा और उन्हें ऐसे पापों में डाल देगा जैसे एक ब्राह्मण की हत्या, जो उन्हें इस दुनिया और अगले दुनिया में दंडित करेगा। हालांकि गुरु शुक्राचार्य के मृत्यु के बाद के घटनाक्रम रहस्यमयी हैं, उनके अंत का कहीं उल्लेख नहीं है। कई वेद विद्वानों के अनुसार शुक्राचार्य गहरी ध्यान में हैं और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के खिलाफ उभरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, बट इससे हमें बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद।